आज की क्लास शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। डिस्क्लेमर अलर्ट है ये तुम्हारे लिए। अगर तुमने अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन के बेसिक केसेस नहीं करे हैं तो इस केस को मत हाथ लगाना, डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर तुमने मेरी पिछली क्लास नहीं सुनी है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का बेसिक तुम्हें आना चाहिए, तभी आज का सवाल कर पाओगे, क्योंकि आज ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल्स इन एरियर होने वाला है। ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ किस तरीके से कॉल्स इन एरियर जुड़ जाता है, कुछ लोगों का पेमेंट नहीं आया और उसका भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स वर्जन करने वाले हैं। मुश्किल नहीं है, समझ आएगा। बिल्कुल वैसे घबराने वाली बात भी नहीं है कि यार क्या कह दिया सर ने, होगा नहीं, नहीं हो जाएगा बेटा जी, पक्का हो जाएगा। बट मेरा डिस्क्लेमर देना फर्ज बनता है। ये ना हो कि आगे 20 मिनट देखने के बाद अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ आएगा आराम से। हो सकता है एक बार देखना पड़े लेक्चर को, कुछ बच्चों को 2 बार देखना पड़ सकता है, कुछ बच्चों को 3 बार भी देखना पड़ सकता है। लेकिन कोई भी बच्चा स्किप करना नहीं है, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो इसका मतलब अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर स्किप कर रहे हो। इश्यू शेयर का क्वेश्चन हर बार डिफिकल्ट आता है, आसान नहीं आता। कुछ चैप्टर होते हैं जहां का मुश्किल क्वेश्चन आना ही है, तो वो आता है यहाँ का डिफिकल्ट क्वेश्चन। स्किप करना है तो समझो आप अपने 6 नंबर भी स्किप कर रहे हो। तो कोई स्किप करने की जरूरत नहीं है, आराम से समझना है एक एक चीज को, आराम से क्लियरिटी आ जाएगी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन विद कॉल्स इन एरियर। कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन था और फिर कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया, क्या हो गया, क्या बढ़िया कहानी बनेगी। आइए एक क्वेश्चन जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या है देखो, क्या है देखो। क्वेश्चन कहता है कंपनी ऑफर्स 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। कंपनी ने 20,000 शेयर्स 10 रुपए का एक पब्लिक को इशू किया। द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोस। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2। तो बेसिकली 3 2 3 2। ठीक है, कितने शेयर्स है? 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। हम हेडिंग में लिख देते हैं कि सर मेरे 20,000 शेयर्स हैं, एट द रेट 10 ईच है, एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 2 है, फर्स्ट कॉल पे 3 है, सेकंड कॉल पे 2 है। ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है कि जैसे क्वेश्चन आए आप उसकी मेन बातें अपने आंसर की हेडिंग में लिख दो। ठीक है, यहां तक। आगे देखो क्या कहते हैं। कहते हैं कि एप्लीकेशन है रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। अप्लाई ज्यादा लोगों ने कर दिया, तुमने मांगी 20,000, आ गई एप्लीकेशन 30,000। जब भी एप्लीकेशन आर मोर देन अलॉटमेंट, मोर देन इशूड, तो अब क्या करते हो, एक छोटी सी टेबल बनाते हो। एक छोटी सी टेबल बनाते हो जहां पे आप लिखते हो कि मेरे अप्लाइड कितने हैं, और आप लिखते हो जहां पे मेरे अलॉटेड कितने हैं। ठीक है, उसने बोला टोटल एप्लीकेशन आई है 30,000 की। टोटल अलॉट कितने कर सकते हो बेटा जी आप? 20,000 कर सकते हो। यही कहानी है ना। अब उसमें कैटेगराइज कर दिया उसने। कैटेगराइज कैसे करा? कहते हैं कि नो अलॉटमेंट फॉर 6,000 शेयर्स। 6,000 शेयर्स को कोई अलॉटमेंट नहीं देनी है। हमने कहा ठीक है, 6,000 शेयर्स को कोई अलॉटमेंट नहीं देनी। जिनने 6,000 के लिए अप्लाई करा उनको हम देंगे दिल अलॉटमेंट। ठीक है, और क्या बोलता है क्वेश्चन? और कहते हैं, अरे भाई और कहता है आपको रेस्ट ऑफ द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। बाकी जो भी है उन सबको क्या कर दोगे तुम? प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दोगे। बाकी कितने बचे? 30 में से 6 हटा दो, 24,000। तो 24,000 शेयर्स को तुम क्या कर दोगे? प्रो राटा अलॉटमेंट दे दोगे, 20,000 शेयर्स दे दोगे। ये अपने आप लिख सकते हो आप। अभी तक हमने क्या देखा, इस तरीके का केस हम कर भी चुके हैं पिछली क्लास में, कि यहां तक की कहानी हो तो किस तरीके से उसको हम पेपर में करके आएंगे, हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके अंदर एक और लेवल जहां पे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। की कॉल्स इन एरियर है, कुछ लोगों ने पैसा नहीं भी दिया। ठीक है, उनके बारे में डिटेल्स देखते हैं। क्या कहता है? ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड एंड पेड एक्सेप्ट। सारी की सारी कॉल्स आ गई थी एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट है? रुद्रा अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। इस बंदे ने, ध्यान रखना, बंदे का नाम मैटर ही नहीं करता पूरी शेयर कैपिटल में। आपको सिर्फ ये देखना है कि कितना एडवांस में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, उसकी अकाउंटिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पर कहता है रुद्रा अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स इन अलॉटमेंट। तो आपको रुद्रा से मतलब नहीं है, हमको मतलब इन 100 शेयर से है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप देके जा रहा हूँ। प्रो टिप ध्यान से सुनो। आपको ना सिर्फ ऐसा लिखना है,
अलॉटमेंट की क्या कहानी है सर? ठीक है, फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ और सेकंड कॉल पे क्या हुआ, ये ना हेडिंग में लिख लेना ताकि बाद में जब आप एंट्रीज पास करो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हम आराम से लिखेंगे। कुछ नहीं दिया किसी ने तो वो भी यहाँ लिखेंगे, किसी ने फालतू दे दिया तो वो भी यहाँ लिखेंगे। जैसे 100 शेयर्स की फर्स्ट और सेकंड कॉल अलॉटमेंट के साथ ही आ गई, तो हम यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट के ऊपर 100 शेयर्स का फर्स्ट एंड सेकंड एडवांस। ठीक है, 100 शेयर्स का फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एडवांस आ गया अलॉटमेंट के वक्त ही। जिनने मेरे को अलॉटमेंट के वक्त ही एडवांस दे दिया वो मेरे को फर्स्ट और सेकंड कॉल के टाइम पे पैसा तो नहीं देंगे, तो मैं कहूंगा कि 100 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं देंगे। कौन से है भला ये? एडवांस वाले। 100 शेयर सेकंड कॉल भी नहीं देंगे। कौन से है भला ये? एडवांस वाले। समझ आ रही है कहानी किस तरीके से लिखना है कि ये एडवांस वाले हैं, ये एडवांस वाले हैं, इसलिए मुझे क्या नहीं करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। इन 100 शेयर्स का आपको समझ आ गया, आप इनको अब अगला लिखो। ठीक है, इसी तरीके से करना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माधव अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल्स टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। माधव 200 शेयर्स का बंदा, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी सेकंड भी नहीं दी। ठीक है, मैं लिखता हूं फर्स्ट कॉल नहीं दी 200 ने। क्यों नहीं दी? क्योंकि ये एरियर्स है। इसने सेकंड कॉल भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि तुम भी क्या हो? एरियर्स हो। समझ गए? माधव का काम डन हुआ। अगला देखते हैं, एक और भी है मेरे हिसाब से, राधा होगी। राधा का क्या कह रखे है देखो, राधा ने बोला कि होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द सेकंड कॉल मनी। राधा ने क्या नहीं दिया बेटा जी? सेकंड कॉल नहीं दी। तो मतलब राधा ने ये दे दिया, ये दे दिया और 100 शेयर्स पे अरियर्स है नहीं दिया। ये लो जी। ठीक है, अगर आप एग्जामिनर को दिखाना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, बाकी नाम का कोई मेरा अकाउंटिंग में मैटर नहीं है। ये रुद्रा, ये माधव, ये राधा, सॉर्टेड है। इस तरीके से आपको टेबल बना लेना है छोटा सा, ताकि आपको पता हो कि कब कौन सा अमाउंट आ रहा है, कि आप अमाउंट्स निकालो तो आपको आसानी हो। ठीक है, चलो जी अब क्वेश्चन कर सकते हैं हम शुरू। हमारे पास सब सामान रेडी है, हमारे पास रेडी है कि टोटल क्या कहानी है, हमारे पास रेडी है अप्लाइड अलॉटेड का स्टेटस। अप्लाइड अलॉटेड के स्टेटस से हम एक चीज जानते हैं, याद करो, जिनका फुल अलॉटमेंट हो, मतलब जिसको 10,000 को 10,000 ही दे दिए तो उसकी टेंशन लेनी नहीं होती। जिसका नील अलॉटमेंट हो, जिसका 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 नील अलॉटमेंट है, जिसका नील अलॉटमेंट है, इसका क्या करना है? मेरे को रिफंड करना है। यहां भी कोई दिक्कत नहीं। ये जिनको 24,000 वालों को 20,000 दिए, इनके लिए मेरे को एक वर्किंग नोट की जरूरत होती है ना, क्योंकि इनका एक्सेस पैसा आ रखा है। तो इनका वर्किंग नोट कैसा बनता है? एक्सेस कितना आया, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है इस कैटेगरी से, कितना मैं एडजस्ट करूंगा अलॉटमेंट पे या कहीं भी एडजस्ट करूंगा, और कितना मैं रिफंड करूंगा। बस ये चार चीजें लिखनी है, जो कि बहुत आसान है। लिख के देखे, जल्दी बताओ बेटा जी, एक्सेस कितना आया? एक्सेस कितना आया? सर 24,000 के लिए अप्लाई करा, 20,000 अलॉट हुए, तो फालतू पैसा कितना आया? 24 वालों को 20 तो मिले ही हैं, तो 4,000 शेयर से फालतू पैसा है, तो 4,000 इंटू फालतू कितना है? क्या फालतू करा इन्होंने? अप्लाई फालतू करा, तो एप्लीकेशन का मनी फालतू दिया, तो 3 रुपए के हिसाब से, तो 4,000 इंटू 3 12,000। ठीक है, तो 12,000 क्या है इनका फालतू आ रखा है। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है? अलॉटमेंट पे कितना लेना है मैंने इनसे अलॉटमेंट पे कितना लेना होगा? 24,000 से लूंगा, 20,000 से लूंगा? सर 20,000 से लूंगा। 20,000 से कितना लेंगे? जितना अलॉटमेंट का पैसा है, अलॉटमेंट का पैसा है 2 रुपए, तो मैं 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000। तो अलॉटमेंट पे इनसे कितना लेना है? 40,000। फालतू कितना आ रखा है? 12,000। लेना कितना है? 40,000। तो सारे का सारा यूटिलाइज हो जाएगा। तो क्या करोगे? एडजस्ट कितना करोगे आप? 12 का 12,000 टुवर्ड्स अलॉटमेंट। आई बात समझ? रिफंड क्या करोगे? 0।
आपने क्या करना होता, देखना होता एक्सेस कितना है, फिर देखना होता अलॉटमेंट पे चाहिए कितना। अगर एक्सेस वाला है ही कम के, मेरे पास फालतू आया ही कम हुआ है, अलॉटमेंट पे 40 चाहिए, तो मैं 12 का 12 यूटिलाइज कर लूंगा। जल्दी बताइए, प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक कोई? ये हम पहले भी कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, अब मैं अपनी एंट्रीज पास कर सकता हूं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री क्या होती है? तो पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन रिसीव करने की। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको उठा के थोड़ा उधर कर देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ताकि मेरी 4 एंट्रीज तो आए, ताकि मेरी 4 एंट्रीज तो आ जाए। ठीक है, पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान से समझेंगे अमाउंट कितना आएगा। जिन लोगों ने अप्लाई करा इनटू एप्लीकेशन का मनी, अप्लाई कितनों ने करा? अप्लाई करा 30,000 में। अब देखना, मेरे को एक बार भी ना पीछे नहीं जाना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में, सब कुछ मेरे सामने है, तो एक बार भी पीछे नहीं जाऊंगा। 30,000 एप्लीकेशन पे कितना पैसा? 3 रुपए, तो कितना आएगा टोटल? 90,000। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है? इस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में भी सीखा। यहां पर कैसे ट्रांसफर करते हो आप? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में आपको पक्का पक्का पता होता है कि एज इट इज सेम अमाउंट आना, चिंता करनी ही नहीं है। तो चिंता करनी ही नहीं है। सबसे पहले पैसा जाता है शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में कितना जाता है? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अमाउंट पर शेयर। अलॉट कितने कर रहे हो बेटा? 20,000 कर रहे हो। टोटल देखने हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज नहीं देखने, टोटल देखने हैं। टोटल कितने हैं? 20,000। तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है सर? 3 रुपए। तो 3 रुपए के हिसाब से 60,000 मेरे यहां चले जाएंगे। ठीक है, क्या कुछ तुम अलॉटमेंट पे यूज कर रहे हो? चेक करो एक्सेस वाले एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन, ये रहा, ये रहा, ये रहा। एडजस्ट देखो, एडजस्ट में 12,000 टूवर्ड्स अलॉटमेंट, तो आप लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना डालोगे आप शेयर अलॉटमेंट में? अलॉटमेंट में आपने ट्रांसफर किया, वहां पे एडजस्ट किया 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 आ गया, सॉर्टेड है। फिर आप क्या करोगे? रिफंड करोगे। रिफंड करोगे किसको? अभी पता चल जाएगा। दो जगह, दो लोकेशन हो सकती है रिफंड करने वाली। एक तो एक्सेस वाले कॉलम में, लास्ट कॉलम रिफंड का जीरो है, कुछ रिफंड नहीं करना। दूसरा, जिनको नील अलॉटमेंट किया, नील अलॉटमेंट इनको किया 6,000 शेयर होल्डर्स को, तो 6,000 को एप्लीकेशन का पैसा वापस करोगे, जो कि है फिर से 3 रुपए। तो 3 रुपए इनको आप वापस कर दोगे, दैट इज 18। कितना आसान हुआ, सच सच बताना, कुछ मुश्किल हुई? ये वर्किंग नोट हमने सीखा पिछली क्लास में भी, अब भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई बनाने में, ये हमने बनाया, ये एंट्रीज हमें आती है। 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो पक्का कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ आया? देखो कि 90,000 इनका टोटल 90,000 बन रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे की कहानी नहीं है आज। पहले क्या करोगे? अलॉटमेंट मांगोगे। मांगने की एंट्री में कुछ फर्क नहीं आता, अलॉटमेंट नॉर्मली जैसे मांगते हो वैसे मांगो। अलॉटमेंट नॉर्मली जैसे मांगते हो वैसे मांगो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने कहा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट मांगोगे। अलॉटमेंट कितनों से मांगोगे बेटा जी? सर हम मांगेंगे अलॉटमेंट 20,000 से, जिनको अलॉट किया। 20,000 इंटू कितनी मांगोगे? 2 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 इंटू 2, 40,000। ठीक है,
थोड़ा सा ना मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुश्किल करना चाहता हूँ मैं क्वेश्चन, क्योंकि ये काम, ये हेल्प आएगी, आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की। हम एक काम करते हैं, हम एक कैटेगरी और बना देते हैं, हम एक कैटेगरी और बना देते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? ताकि ना, क्योंकि जो पेपर में तुम्हारे पास क्वेश्चन आना है, मैं नहीं चाहता वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो बिल्कुल भी। इसी वजह से मैं यहाँ पर एक और शेयर होल्डर ऐड कर रहा हूं तुम्हारे लिए। उसका नाम है उसका नाम है मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट, ठीक है? आपको बहुत बहुत जरूरी है वो, और बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैं लिखता हूँ, ध्यान से रीड करेंगे हम उसको। डिम्पल who was allotted 2000 shares did not pay allotment money, ठीक है? इसका एक और वर्किंग नोट बनेगा, इसका एक और वर्किंग नोट बनेगा, अभी आपको समझाता हूँ। डिम्पल who was allotted 2000 shares did not pay allotment money। अब कहोगे सर देखती तो लगता है कि सर 2000 शेयर नहीं दिए, 2000 पे अलॉटमेंट नहीं दी, तो इसका मतलब अलॉटमेंट हमने मांगी 2 रुपए पर शेयर, तो डिम्पल ने मतलब 2000 इंटू 2 4000 नहीं दी होंगे। गलत है। वर्किंग नोट का नाम है वर्किंग नोट का नाम है अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। जब प्रोराटा होता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, फिर उस केस में अगर अलॉटमेंट के समय कुछ अमाउंट रिसीव ना हो, तो उसका किस तरीके से ध्यान रखना होता है। तो हमने कहा सर डिम्पल जिसको 2000 शेयर्स अलॉट हुए, उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ऊपर ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि 2000 इंटू 2 4000 नहीं है, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि डिम्पल जिसको 2000 शेयर्स अलॉट हुए, उसने अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा कि नहीं? डिम्पल जिस 2000 शेयर अलॉट हुए, उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट है कि 24,000 वाले को 20,000 मिले, तो अप्लाई ज्यादा के लिए करा होगा। जब ज्यादा के लिए अप्लाई करा होगा, तो उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा, जो एक्सेस मनी होगा, वो मैंने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया होगा कुछ एक। तो इसका मतलब उसके 4000 से कुछ कम पैसे आने रहते होंगे, क्योंकि उसका कुछ तो पहले से एडवांस ही आ रखा था। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने तुमसे 3000 पर मंथ फीस लेनी है, आपने मेरे को जनवरी में दे दी 4000, फेब की फीस आप भाग गए। मैं क्या कहूंगा, मेरे कितने पैसे आने लगते हैं? 3000 नहीं, मैं कहूंगा 2000। क्यों? क्योंकि जनवरी की फीस थी 3000, और उसमें से 1000 तो मेरे को फेब की पहले से रिसीव हो रखी थी, तो मैं कहूंगा मेरी डूबी कितनी फीस? 2000। समझ आई मेरी बात? तो इसका भी एडवांस में आ रखा है, उसको हम आराम से समझते हैं कैसे आपको शो करना है। डिम्पल हु वाज अलॉटेड 2000 शेयर्स, उसने अप्लाई कितनों के लिए किया होगा? पहले हमें निकालना पड़ेगा डिम्पल ने अप्लाई कितनों के लिए किया होगा। डिम्पल के लिए, ठीक है, अलॉटेड शेयर्स कितने हैं सर? 2000। अप्लाइड कितने होंगे? ये निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है? आपको मैं बहुत बहुत आराम से ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। अप्लाइड अलॉटेड से ज्यादा होंगे कम होंगे? बताओ पहले तो। सर ज्यादा होंगे, बस इतना दिमाग में होना चाहिए। जो जो चीज दे रखी हो, अलॉटेड दे रखी है, इनटू इनटू टोटल अप्लाइड और टोटल अलॉटेड, उनको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे उनसे, कि मतलब आप ऊपर टोटल अप्लाइड लिख दोगे, नीचे टोटल अलॉटेड, या ऊपर टोटल अलॉटेड, नीचे टोटल अप्लाइड। अब आपको बढ़ाने हैं, तो बड़े वाला ऊपर लिखोगे, तो टोटल अप्लाइड ऊपर लिखोगे, टोटल अप्लाइड से 24,000 और टोटल अलॉटेड से 20,000, ठीक है? आपको अप्लाइड निकालने हैं, तो आप बड़े वाली चीज ऊपर लिखोगे, छोटे वाली नीचे। यही आपको अप्लाइड दिए होते और अलॉटेड निकालने होते, तो आप छोटे वाली चीज ऊपर लिखते, बड़े वाली नीचे लिखते, दैट्स इट, ठीक है? आइए, ये क्या बना मेरे पास? 1 2 3 1 2 3 1 0 2 इंटू 100, तो 100 इंटू 24, दैट इज 2400। इसका मतलब डिम्पल ने जब अप्लाई किया था 2400 शेयर्स के लिए किया था, इसको अलॉट हुए हैं 2000, तो इसने अप्लाई किया होगा 2400 के लिए। इसने कुछ पैसा अलॉटमेंट का पहले ही दे दिया होगा, है ना? कितना? 400 शेयर्स पे जो एक्सेस मनी दिया होगा इसने। हम लिखते हैं अमाउंट ऑलरेडी, अच्छा आप ऐसे लिखो अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू कितना है इससे पहले ये देखते हैं कि इससे हमने पैसे लेने कितने हैं।
अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना, डिम्पल से अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है सर, 2000 शेयर्स है, ₹2 का अलॉटमेंट है, तो टोटल 4000 है। ठीक है, मैंने इसे 4000 ले लिया, लेकिन कुछ पैसा इसका पहले से एडजस्ट हो रखा है, क्योंकि जो इसने एप्लीकेशन पे एक्सेस दिया होगा, जब 2400 शेयर अप्लाई करे, 2000 अलॉट हुए, तो 400 शेयर का पैसा तो उसने मेरे को पहले से एडवांस दे रखा होगा, है ना, तो वो तो मुझे अब माइनस करना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा कि ऑलरेडी एडजस्टेड। ऑलरेडी एडजस्टेड कितना है, 400 इंटू एप्लीकेशन फालतू दी थी, तो एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना था, ₹3 था, तो 400 इंटू 3 दैट इज 1200। तो बेसिकली इसने अमाउंट कितना नहीं दिया, 2800, तो मैं कहूंगा अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट कितना आएगा, ₹2800। तो नेट अमाउंट डिम्पल ने जो मुझे अलॉटमेंट पे नहीं दिया वो कितना है, 2800। समझ आई मेरी बात, ये बहुत जरूरी है। सबसे फिर से समझते हैं, जिस बंदे को 2000 शेयर अलॉट हुए उसने अप्लाई किया 2400 के लिए, हमने कहा इससे अलॉटमेंट पे पैसा लेना था, मैंने 2000 इंटू 2 दैट इज 4000। फिर मैं कहता हूं कि लेकिन कुछ तो ऑलरेडी रिसीव हो चुका होगा, दैट इज 400 शेयर के पैसे, तो 400 शेयर के ₹3 के हिसाब से एप्लीकेशन के मुझे पहले से इसके 1200 मिल चुके हैं, माइनस करूंगा तो आएगा 2800, तो मतलब एग्जैक्टली 2800 मेरे को इससे अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुए। ठीक है, ड्यू करने की एंट्री कभी नहीं बदलेगी अलॉटमेंट की, आप मांगोगे सभी से पैसा, लेकिन जब रिसीव करोगे तो ध्यान दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैंने थोड़ा ना केस ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया ताकि तुम्हें अच्छे से चीजें समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अब आपको पता है कि यार अलॉटमेंट पे जो पैसा नहीं आया उसे आप क्या बोलोगे, 2800 को कॉल सिनेरियर बोलोगे, जो पैसा नहीं आता उसे आप क्या बोलते हो, कॉल सिनेरियर, तो आप कॉल सिनेरियर अकाउंट को डेबिट करोगे, समझते हो, कॉल सिनेरियर अकाउंट को डेबिट करोगे। ये पता ही आपको 2800 से करोगे, क्योंकि 2800 नहीं आया आपके पास लिखा पड़ा है। ठीक है, और देखो, टू शेयर अलॉटमेंट, जो भी पैसा आता है वो शेयर अलॉटमेंट में जाएगा, हमें पता है ये शेयर अलॉटमेंट, इसकी कोई चक्कर नहीं है, 40 नहीं, अभी बताता हूँ क्या होगा इसका भी। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू अलॉटमेंट के वक्त कुछ एडवांस भी आया है, 100 शेयर होल्डर्स का एडवांस आ रखा है फर्स्ट और सेकंड कॉल, तो 100 शेयर होल्डर्स का फर्स्ट और सेकंड कॉल जो एडवांस में आया, 100 शेयर होल्डर्स का फर्स्ट और सेकंड कॉल जो एडवांस में आया, कितना आया होगा, देखो 100 इंटू 3 और 2 5, फर्स्ट कॉल 3 और सेकंड कॉल 2, तो 100 शेयर होल्डर्स का ₹5 एडवांस में आ रखा है, 100 इंटू 5। ठीक है, टू कॉल्स इन एडवांस, ये मुझे पता है सर 500 ही आया है ना, ये दो अमाउंट गलत नहीं होने चाहिए, समझते हो, ये दो अमाउंट गलत नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, क्यों, क्योंकि सर हमें पता है कि कॉल्स इन एडवांस ₹500 आई है, बहुत सिंपल है। कॉल्स इन एरियर डिम्पल ने कितने पैसे नहीं दिए, कैसे निकालोगे, कितने शेयर मिले, कितने अलॉट हुए थे, कितना पैसा मांगा था अलॉटमेंट पे, कितना ऑलरेडी एप्लीकेशन पे रिसीव हो रखा है, कि जो 2400 से 2000 इशू करे तो ₹400 का एप्लीकेशन पहले से रिसीव हो रखा है, तो ये 1200 तो आपको पहले से रिसीव हो रखे थे इस किस्त पे, 4000 लेने थे, तो मतलब 2800 नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा। शेयर अलॉटमेंट में आना कितना चाहिए था, शेयर अलॉटमेंट में 40,000 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे पहले से ही 12,000 आ रखा है ना, तो यहाँ पर पहले से ही 12 आ रखा है, तो 40 में से 12 गए तो 28,000 आना चाहिए था, समझ गए, 40,000 ड्यू हुआ, लेकिन 12,000 तो पहले से रिसीव हो रखे हैं, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, आपको सर 28,000। अब यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर लिख दो, जो बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, उतना आपका यहाँ पर खाते में रिसीव हो जाएगा, तो आपका ये रिसीव होगा 28,500 माइनस 2800, 25,700। ठीक है बेटा जी, इस अमाउंट को निकालने का तरीका भी है ना, ठीक है, ओके सर 28,000 आना था, 2800 नहीं आया, माइनस कर दो, और 500 प्लस कर दो, क्योंकि जो एडवांस में आ गया वो प्लस कर दिया। चल, पांचवा केस, पांचवी एंट्री, अब क्या करोगे, अब फर्स्ट कॉल को मांगोगे, मांगने की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होती, सबसे मांगोगे, आराम से मांगोगे, एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा सर? फर्स्ट कॉल ये रही 3 रुपए की। ठीक है, तो 3 रुपए की मांगोगे आप कितनों से? 20,000 से। 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3, सभी से मांगोगे 60,000 मांगोगे। ठीक है, फिर आप जाओगे अपने फर्स्ट कॉल की कहानी पे। फर्स्ट कॉल की कहानी ये रही, फर्स्ट कॉल में 100 शेयर होल्डर पे नहीं करेंगे क्योंकि एडवांस में आ रखा है। 200 ने पे ही नहीं किया, 200 अरियर में, 100 का एडवांस आ रखा है। 100 शेयर्स का एडवांस आ रखा है, 200 एरियर है, 200 पे करेंगे ही नहीं। किस तरीके से दिखेगा फिर? किस तरीके से दिखेगा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों डेबिट होंगे क्योंकि जिनका एडवांस में आ रखा है उनका भी यहीं पे लिख दोगे अमाउंट। 100 शेयर होल्डर्स का आ रखा था तो 100 इंटू 3। कॉल्स इन एरियर कितने हैं? कॉल्स इन एरियर कितने हैं? अकाउंट डेबिट 200। 200 ने नहीं दिया, कितना नहीं दिया? 3 रुपए नहीं दिए। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? कॉल्स इन एडवांस में सर 100 इंटू 3, 300 ये पहले से रिसीव हो रखे थे। 200 इंटू 3 ने अब पैसा नहीं दिया, 600 रुपए मेरे पास नहीं आए। आना कितना था टोटल? 60,000। 60,000 में से 900 रुपए गए तो 59,100। क्लियर है जी? आइए सेकंड कॉल का देखते हैं क्या होगा। सेकंड कॉल मांगोगे, सेकंड कॉल मांगने की एंट्री होगी आपके पास शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मांगने के लिए क्या करते हो? सभी से मांगते हो। सभी कौन है? सभी कौन है? 20,000 शेयर। 20,000 शेयर से कितना मांगोगे? 2 रुपए मांगोगे, तो 20,000 इंटू 2 मांग लोगे, उसमें अपने को कोई चिंता नहीं करनी। 20,000 इंटू 2, 40,000 मांगा आपने इससे, 40 मांगा इससे। ठीक है, अब क्या होगा? रिसीविंग के टाइम फिर से कहानी में गड़बड़ है। कहानी में गड़बड़ है, क्या क्या है? 100 शेयर होल्डर्स इसलिए पे नहीं करेंगे क्योंकि एडवांस है। 200 इसलिए नहीं करेंगे, एरियर है। 100 इसलिए नहीं करेंगे, एरियर है। तो टोटल एरियर कितने? 300। एडवांस कितने? 100। तो ये 400 शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से दिखेगा? ऐसे दिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस 100 के, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना है? 100 शेयर्स इंटू 2 रुपए एडवांस आ रखे हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर कितने हैं? 300 शेयर से, 200 और 100। 300 शेयर्स में मेरे को क्या नहीं दिए? दी नहीं कॉल। 300 इंटू 2, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, आराम से देखते हैं। 100 इंटू 2 कॉल्स इन एडवांस, 300 इंटू 2 600 कॉल्स इन एरियर। आना कितना चाहिए था सर? 40,000। 40 आना था, जिसमें से 800 नहीं आया, तो 39,200 आ गया होगा। कोशिश करा करो बैंक अकाउंट को हमेशा एज अ बैलेंसिंग फिगर ट्रीट करो, लेकिन बाकी एंट्रीज पे, बाकी ट्रीटमेंट्स पे आपका भरोसा होना चाहिए। यहां पर होता है ये दमदार सा क्वेश्चन कंप्लीट। दमदार सा क्वेश्चन कंप्लीट। फिर से मैं वापिस आ रहा हूं, आपको फिर से एक बार रिकैप देके जा रहा हूं। हुआ क्या था? हुआ क्या था? हुआ ये था, मेरे पास 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, जिसमें से 20,000 मैंने अलॉट किए। कुछ मेरे पास प्रोराटा थे, 6,000 को रिजेक्ट करा। जिनको रिजेक्ट करते हैं उनको रिफंड करते हैं, जिनको प्रोराटा अलॉट करते हैं उनका एक वर्किंग नोट बनाते हैं, जो कि हमने यहाँ पर ये यहाँ नहीं बनाया ना, जिसका हमने वर्किंग नोट यहाँ पे बनाया कि कितने एक्सेस पैसा आया, कितना अलॉटमेंट पे चाहिए था, उसमें से अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा। तो मैंने कहा 12,000 फालतू आया, 40 चाहिए था तो 12 का 12 यूज कर लो। सॉर्टेड है यहाँ तक कहानी।
ठीक है, फिर हमने कहा कि ठीक है पहली एंट्री पास हो सकती है, मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितने लोगों ने अप्लाई करा। फिर इस पैसे को शेयर एप्लीकेशन में डेबिट करूंगा, सारे का सारा ट्रांसफर करूंगा शेयर कैपिटल में, जितने शेयर्स अलॉट कर रहा हूं इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करूंगा, जितना एडजस्ट किया अलॉटमेंट के टूवर्ड्स वो डाल दिया, और टू बैंक अकाउंट जो पैसा रिफंड कर रहा हूं। रिफंड आपको दो जगह देखने को मिल सकता है, एक्सेस वाले में देख सकते हो, और जिनको आपने रिजेक्ट किया है उनको रिफंड, दो जगह होती है रिफंड देखने की। ये करने के बाद हमें पता चला कि अलॉटमेंट में कुछ पैसा तो एडवांस में आ गया और कुछ लोगों ने पैसा दिया ही नहीं। जिसने पैसा नहीं दिया हमने देखा वो तो प्रोराटा वाली बंदी थी, डिंपल प्रोराटा वाली थी, तो हमें पता चला प्रोराटा वाली है तो इसका तो मतलब सीधा सीधा काम नहीं होगा, क्योंकि इसने 2000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, लेकिन इसने कुछ एडवांस ही तो दे रखा होगा क्योंकि इसने एप्लीकेशन फालतू के लिए अप्लाई किया था। तो हमने इसका वर्किंग नोट बनाना सही समझा। जब वर्किंग नोट बनाने गए तो हमने कहा कि पहले तो ये निकालो सर, जिसको 2000 शेयर्स मिले उसने अप्लाई कितनों के लिए किया होगा। हमें पता चलता है कि जिसको 2000 शेयर्स मिले उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 2400 के लिए किया होगा। 2400 के लिए अप्लाई करा, 2000 अलॉट हुए, इसका मतलब जो 400 फालतू शेयर्स हैं उसका एक्सेस मेरे पास पहले से रिसीव हो रखा होगा। मैंने कहा कि मेरे को टोटल अमाउंट लेना कितना था पहले मैं वो देख लूं। मेरे को पता चला कि टोटल अमाउंट तो 2000 शेयर्स है, 2 रुपए के हिसाब से 4000 टोटल लेना है। फिर मैंने कहा पहले से कितना रिसीव हो रखा है, 400 की एप्लीकेशन फालतू आई थी तो 400 इंटू एप्लीकेशन मनी कर दिया। मैंने कहा कि 400 इंटू 3 एप्लीकेशन मनी दैट इज 1200, तो 4000 में से 1200 माइनस करने में पता चला 2800, तो नेट अमाउंट जो मुझे रिसीव नहीं हुआ डिंपल से वो कितना है, 2800 का। क्लियर है। हमें पता चला कि शेयर अलॉटमेंट जब मांग लोगे, मांगने की एंट्री सिंपल होती है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जब रिसीव करोगे तो उसमें कॉल इन एरियर दिखना चाहिए 2800, हमने दिखा भी दिया। फिर हमें पता चला कि 100 शेयर होल्डर्स ने एडवांस भी दे दिया था, है ना। यहाँ पे हमारी टेबल थी जिसमें कहा कि 100 शेयर होल्डर्स ने एडवांस में कहानी कर दी थी, तो हमने कहा ठीक है 100 शेयर होल्डर्स ने एडवांस में दे दिया तो भैया कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दो। हमने कॉल्स इन एडवांस को भी क्रेडिट कर दिया 100 इंटू जो फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट था उससे मल्टीप्लाई करके। अलॉटमेंट में कितना पैसा आना था, हमने कहा अलॉटमेंट पे आना तो 40 था, लेकिन जिसमें 12000 पहले से रिसीव हो रखा है, एप्लीकेशन की एंट्री में एडजस्ट कर दिया तो हमने तो वो माइनस कर दो, 28000 लिख दिया। बैंक को हमने एज अ बैलेंसिंग फिगर लिख दिया। ठीक है जी, ये हमारा यहां तक की कहानी खत्म हुई। फिर हमने फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल मांगनी आसान थी। फर्स्ट कॉल के समय हमें पता चला कि कुछ तो कॉल्स इन एरियर है और कुछ पहले से आ रखे हैं। जो पहले से आ रखे हैं मैंने कॉल्स इन एडवांस में लिखे, जो अरियर थे कॉल्स इन अरियर में लिखे, बाकी सिंपल है। फिर सेकंड कॉल की बात है, सेकंड कॉल मांग ली, सेकंड कॉल मांगूंगा सभी से। इसमें भी मुझे पता चला कि कुछ तो एडवांस में आ रखे हैं और कुछ आने रहते हैं, तो जो आ रखे थे उसको मैंने कॉल्स इन एडवांस करा डेबिट, और जो आने रहते हैं उनको कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कर दिया, और फिर मैंने ये एंट्री भी पास कर दी। ठीक है जी, तो यहां पर होता है एंड, द एंड ऑफ टुडेज क्लास। अच्छा आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको थोड़ा साइड हट जाता हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट, सारे के सारे वर्किंग्स आराम से आपको इसी तरीके से बनाने हैं, फिर आपको इस तरीके से एंट्रीज पास कर देनी है। ये एक टिपिकल 6 मार्कर क्वेश्चन इसी तरीके से आपके पेपर में आता है। ये उससे थोड़ा अप लेवल ही है, डाउन नहीं, बिल्कुल भी डाउन लेवल नहीं है। ठीक है, आई होप मजा आया होगा ये क्वेश्चन करके और बहुत थका हुआ फील कर रहे होगे, हो सकता है मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पहली बार में अक्सर बच्चों से क्वेश्चन नहीं होता है, एक बार देखो, एक बार फिर देखो, फिर उसके बाद अपने आप से करने का ट्राई करो, हो जाएगा, भरोसा रखो। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन इसी लेवल के होने वाले हैं, तो मेरा फर्ज बनता है एज अ टीचर कि मैं तुम्हें इस लेवल को दिखा दूं कि हाँ जी ये लेवल होता है। चाहे सीबीएसई का प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, ये सेम लेवल आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से करना इस पूरे क्वेश्चन को। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।